संभाजीनगर यूनिवर्सिटी ने भी लिखा है, धाराशिव वाले जाकर देख सकते हैं। ये तो हो गई नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स। उसके ऊपर एक और परत है, उसमें सह्याद्री, विंध्य और हिमालय, इनकी भी टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़े ऊपर आकर अमरकंटक पर्वत पर ही मिलती है। तेरी भगवान भोलेनाथ ने 3 पर्वत यहां पर रोप दिए। इसका मतलब रोप दिए, विज्ञान भी उसको नकार नहीं सकता। अरे ये भूमि है जहां पर आल्प्स भी आता है, हिमालय भी आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आती है, सह्याद्री भी आता है, विंध्य भी आता है, मंदराचल भी आता है, हिमालय भी आता है। इसीलिए अमराणाम कंटकम गम्यति यत्र स अमरकंटकम्। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और 3 पर्वत जिसे आजकल हम आल्प्स, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस कहते हैं या फिर सह्याद्री, विंध्य, हिमालय कहते हैं, वो 3 पर्वत पुरातन काल में कहलाते थे मैकल, ऋक्षवान और पर्यंक। तो मैकल पर्वत पर भगवान मैया का अवतरण हुआ, पर्यंक और ऋक्षवान से निकले सतपुड़ा और विंध्याचल। और फिर आगे बढ़ते गए, मैया के समानांतर चलते गए, पैरेलल कहां तक? गरुड़ेश्वर तक। दक्षिण का तट संभाला सतपुड़ा ने, उत्तर का तट संभाला विंध्याचल ने। मैकल पर्वत पर मैया प्रकट हुई, इसलिए मैया मैकल की कन्या भी कहलाई। और मैकल की राजकुमारी, मैकल पर्वत राज की कन्या राजकुमारी मैया कहलाई। और मैकल पर्वत राज ने घोषणा कर दी कि जो भी गुलबकावली का पौधा लेकर आएगा उसके साथ मेरी कन्या का विवाह मैं करूंगा। गुलबकावली ये उर्दू शब्द है, पुराणों में से बग पुष्प कहा गया है। गुलबकावली का पौधा सिर्फ अमरकंटक पर ही मिलता है और अमरकंटक में मिलने के साथ ही गुलबकावली का अप्रैल महीने में अभी आएंगे एक पुष्प, सफेद पुष्प, बिल्कुल चंपा जैसा छोटा होता है, उसका अर्क नेत्रों में डाल लो, 6 महीने तक सुबह शाम 2-2 बूंद डाल लो, चश्मा गायब। नेत्र के अनेक रोग गुलबकावली के अर्क से गायब। वो गुलबकावली का दिव्य पुष्प बुलवाया मैकल पर्वतराज ने। शायद मैकल पर्वतराज की ये धारणा रही होगी कि गुलबकावली का पुष्प यदि आएगा, उसका जब अर्क जब अपने नेत्रों में से पत्थर डालेंगे, उनकी नेत्र ज्योति विकसित हो जाएगी और उसी के बाद नर्मदा मैया का दिव्य रूप हम देख पाएंगे। क्योंकि नर्मदा मैया का दिव्य स्वरूप देखना हर किसी के बस का काम नहीं है। उसे देखना है तो दिव्य नेत्रों से देखना पड़ता है। इसीलिए अमरकंटक में सबसे पहले गुलबकावली का अर्क नेत्रों में डालो, अपने नेत्र की ज्योति बढ़ा लो, उसके बाद तुम्हें नर्मदा मैया का दिव्य स्वरूप दिखेगा। इसीलिए मैकल पर्वतराज ने गुलबकावली का पुष्प बुलवाया, बक पुष्प यहाँ पर बुलवाया। सोनभद्र महाराज वो पौधा लेकर आए और मैया का विवाह उनके साथ में निश्चित हो गया। और फिर बारात लेकर आए सोनभद्र महाराज, और जहां पर बारात उनकी उसे आज भी बाराती मोहल्ला कहते हैं। बाराती मोहल्ला कहते हैं। सोनभद्र महाराज बारात लेकर आ गए और एक सामान्य प्रवृत्ति होती है युवक युवतियों की, जिससे हमारा विवाह होने वाला होता है, हमारी उसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि कैसा है क्या है। आजकल तो वैसा होता नहीं, पहले से ही देख लेते हैं, प्री वेडिंग शूट भी हो जाता है आजकल। आजकल की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहा है जब तक अंतरपाठ हटता नहीं था, वर वधू एक दूसरे का मुख देखते नहीं थे। आजकल तो मुख बाद में देख लेते, बाकी सब कुछ हो जाता है लिविंग इन रिलेशनशिप। और वो ना भी करे तो प्री वेडिंग शूट। परंतु तब ऐसा नहीं होता था और इसलिए हमारे रिश्तों की पवित्रता कायम रहती थी। परंतु एक उत्सुकता तो रहती थी कि हमारा भावी होने वाला जो हमारा जीवन साथी वो कैसा है। तो नर्मदा जी ने एक पत्र लिखा, जिस प्रकार रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पाती लिखी थी, उसी प्रकार की एक पाती नर्मदा जी ने लिखी और अपनी सहेली को बुलाया, नाम उसका जोहिला। जोहिले इधर आओ, हमारा पत्र सोनभद्र महाराज को देकर आओ। कम से कम हम दर्शन तो नहीं कर पाते, परंतु पत्र के माध्यम से हमारी भावना को वो कर सके।
जोहिला बोली, तुम तो ठहरी राजकुमारी, तुम्हारे पास सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे आभूषण हैं, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, अच्छे वस्त्र भी नहीं, इतने बड़े महाराज के पास यदि मैं जाऊंगी तो क्या ऐसे जाऊंगी? अरे ये दरवाजा खुला है, मेरे वस्त्र ले लो, मेरे आभूषण पहन लो। आभूषण पहने, वस्त्र पहने, जोहिला भी बिल्कुल एकदम सुंदर सी हो गई। और जब सोनभद्र महाराज से मिलने के लिए जोहिला गई, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा रहा होगा, सोनभद्र ने छम 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 करते हुए जब जोहिला गई तो वो भी रूपवान थी, और अचानक पूछ लिया, कौन नर्मदा आई है क्या? उन्हें भी इच्छा थी, उन्हें ऐसा लगा कि नर्मदा आई, और जैसे ही सुना, अरे ये तो कंफ्यूज आदमी है, और देखा कि धन भी बहुत है, बल भी बहुत है, ऐश्वर्य भी बहुत है, तो कपट आ गया जोहिला के मन में के, और कह दिया कि हाँ मैं नर्मदा हूँ। और जब नर्मदा कह दिया तो सोनभद्र महाराज भी खुश हो गए, विवाह से पहले ही वधू से मिलन हो गया। हाथों में हाथ डालकर घूमने लगे, पेड़ों के आसपास घूमने लगे। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहां, घूमने लग गए। इस अमरकंटक के वन पर्वत क्षेत्र में काफी देर तक जब जोहिला नहीं आई तो नर्मदा मैया के मन में फुटका हुआ। संतरियों को मंत्रियों को भेजा कि जाओ देखो जोहिला कहाँ है। तो संतरी मंत्रियों ने आकर बताया, नर्मदा जी वहां तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। मैया क्रोधित हो गई और कह दिया कि सोनभद्र से विवाह मुझे नहीं करना। रिश्ता नकार दिया। और सोनभद्र महाराज को भी जब मालूम हुआ तो बड़े दुखी हुए, ये क्या गलती कर बैठा, समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया, धोखा मेरे साथ भी हुआ। द्रवित हो गए महाराज सोनभद्र, और नेत्रों में से जल निकला, और वही जल का स्वरूप धारण करते हुए सोनभद्र महाराज इस पर्वत को छोड़कर चले गए। वो कहलाता है सोन नदी का उद्गम, सोनमुड़ा। धोखा हुआ, धोखे से त्रस्त हो गई। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि दुखालयम अशाश्वतम है बेटी, ये संसार है, ये दुखालय है, अशाश्वत है। भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा, विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिलेगी, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तकें मिलेगी, दुखालय में जाओगे तो दुख मिलेगा। इसलिए जाओ, तुम तो अपने जन कल्याण का कार्य कर दो। और जब कल बेड़ाघाट में मैंने जो आपको कथा सुनाई, तो नर्मदा दो रूप में आई, प्रकट स्वरूप और गुप्त स्वरूप। दूसरा उद्गम हुआ मैया का, और मैया ने भोले बाबा से कह दिया कि सोनभद्र उधर गया है, मैं उसके साथ उधर नहीं जाऊंगी, क्योंकि सारी नदियां तो गंगा सागर में जाकर मिलती हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगी, मैं तो इधर जाऊंगी। मैया ने अपना मार्ग, विपरीत मार्ग पर चली गई मैया, इसलिए मैया का एक नाम हो गया विदिशा, विरुद्ध दिशा में जाने वाली विदिशा। सारी जो महानदियां हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, परंतु एकमात्र मातेश्वरी नर्मदा मैया अरेबियन सी, खंबाती खाड़ी, रत्न सागर, भरूच में जाकर मिलती है। सब जाती है ईस्ट में, मैया जाती है वेस्ट में, इसलिए मैया को कहते हैं विदिशा, विरुद्ध दिशा में जाने वाली। और मैया ने विद्य उद्गम से अपना मार्ग, उस माई की बगिया में कल हमें जाना है। रेवा कुंड के तो आज शाम को आपको दर्शन करवाए जाएंगे। हमारे जो पुरातन गाइड साहब हैं, पुरातन गाइड साहब इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम जब दोनों ही आए थे, हमारे दो भी नहीं थे, तब से वो पहले बार गाइड किया था मैं, नर्मदा प्रसाद जी पाठक, वो भी आते ही हो गया। वो आपको सारे इसके दर्शन करवाएंगे, बड़े अच्छे से ख्याल भी रखेंगे कहाँ करना है कहाँ नहीं। दूसरे उद्गम में हम जाएंगे बंसेश्वर, मैया बांस के जुर्मों से प्रकट हुई, उसके भी दर्शन आपको सायंकाल करवाए जाएंगे। रेवा कुंड 24 मंदिरों का समूह है,
24 मंदिरों का समूह है, उसमें से 17 मंदिर जो है उत्तर तट पर हैं, बाकी के मंदिर दक्षिण तट पर हैं। देखने को तो यूं ही जा सकता है, एक मंदिर यहाँ पर, एक मंदिर यहाँ पर है, बीच में कोई दीवार नहीं, कोई फेंसिंग नहीं, जमीन पर एक सिर्फ एक ऑयल पेंट से लाइन डली हुई है और इधर लिखा हुआ उत्तर तट, उधर लिखा हुआ है दक्षिण तट। तो हमारे पुरुष भाई उस तट पर चाय भी मिलती है, बोले चाय पी के आते हैं, चलो चलो भैया उधर चाय पी कर आते हैं। और हम चलते समय नीचे तो देखते ही नहीं, डिंग 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 डिंग, गड़बड़ हो गई। और हमारी माताएं बहनें भी, पर्स का तो कल ही मैंने आपको बता दिया, अब आपके पास पर्स रहती है और हमारे भाई साहब बेचारे चाय पी के ले जाते हैं, क्योंकि उनकी जेब में उतने ही पैसे रहते हैं चाय पीने लाए, बाकी तो सब पैसे पर्स में रहते हैं, है कि नहीं? बस चाय पीने के पूर्ते पैसे रहते हैं, बाकी तो सिर्फ पर्स में रहते हैं। तो नीचे देखते हुए जाना है, नहीं तो डिंग 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 डिंग। वो स्थान का नाम रेवा कुंड, रेवा मंदिर, मैया का उद्गम स्थल। शाम को रेवा कुंड भी बताया जाएगा। बंसेश्वर महादेव जो हमेशा जल में रहते हैं, और जब 5 विशेष मुहूर्तों पर जब रेवा कुंड की सफाई होती है, तब उस बंसेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि आदि पर्वों पर कुंड की सफाई होती है, तब बंसेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। और तब हमने देखा है, जो आपने नहीं देखा है, क्योंकि हमारी नाव जो है वो सुबह सुबह 5 बजे निकली थी, विमलेश्वर भगवान का मंदिर और यहाँ पर बंसेश्वर भगवान का मंदिर। संजय भैया ध्यान देना, आपकी बार जब परिक्रमा जाओगे तो देखना कि आपको मालूम है, पर विशेषता मैं बताता हूँ कि मैया गुप्त रूप में कैसे प्रभावित होती है। ये जो बंसेश्वर भगवान है, बंसेश्वर भगवान के भोलेनाथ के लिंग पर भी एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, उसमें से मैया का जल निकलता है। और मैया जहां पर समुद्र से जाकर मिलती है, विमलेश्वर जहां से हम बस में से उतरकर वैन में बैठे थे, वैन से उतरकर नाव में बैठे थे, वो मंदिर उसके पट बंद थे, हम दर्शन नहीं कर पाए। वहां पर भी जो विमलेश्वर भगवान जो विराजित हैं, उन विमलेश्वर भगवान के लिंग में भी एक छोटा सा गड्ढा है, वहां से भी मैया का जल निकलता है। तो मैया का जहां उद्गम होता है बंसेश्वर, वहां पर भी भोलेनाथ के लिंग में छोटा सा गड्ढा, और मैया का जहां पर सागर संगम होता है वो विमलेश्वर भगवान, वहां पर भी छोटा सा गड्ढा, दोनों में से अद्भुत जल प्रवाहित होता है। अर्थात बंसेश्वर भगवान का और विमलेश्वर भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन, मैया की गुप्त धारा। उस बंसेश्वर भगवान के दर्शन करना है, दूर से ही करना है, थोड़ा सा संभल कर लेना है। उत्साह आप में बहुत है, सब कुछ देख लेने की प्रवृत्ति आप में है, उत्साह के कारण इधर भी चले जाए उधर भी चले जाए, परंतु ऐसा आप आज और कम से कम तो नहीं जाए। जहां पर बताया जाए वहीं पर जाएं। और जब दूध धारा कपिल धारा में मैया जब कल चल स्वरूप में रहती है, उसी के दर्शन करें। गोपाल कृष्ण भगवान की। राजू भैया आ जाओ, छोड़ दो, दूसरा ले जाएगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हेलो हेलो हेलो
कृष्ण भगवान की। तिलक सब चीरे मोसे छाप तिलक सब चीरे मोसे नैना मिलाएंगे। काना निघायल करी रे मोसे नैना मिलाएंगे। गाना ने घायल कर दी नीरे मोसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलेंगे मेरे सपनों में आएंगे। नैना मिलाएंगे मोरे सपनों में आएंगे। नैना मिलेंगे मेरे सपनों में आएंगे। नैना मिलाएंगे मोरे सपनों में आएंगे। बात अधम कर दी रे मोसे नैना मिलाएंगे। बात अधम कर दी नीरे मोसे नैना मिलाएंगे। अरे नैना 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 तेरी गजरारे से नैना। नैना 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 तेरे गजरारे से नैना। ओ नैना 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 तेरे मत वाले से नैना। नैना 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 तेरे मत वाले से नैना। ओ छाप तिलक सब चीरे मोसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब चीरे मोसे नैना मिलाएंगे। मेरी सखी मैं तो से कहूँ क्या। 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 मैं जो गई थी पनिया भरने को। मैं जो गई थी पनिया भरने को। छीन झपट मोरी मटकी मटकी छीन झपट मोरी मटकी मटकी। छीन झपट मेरी मटकी मटकी। छीन झपट मोरी मटकी मटकी। नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब चीरे मोसे नैना मिलाएंगे। जय श्री राधे। बलि बलि जाऊं मैं तोरी रंग रजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरी रंग रजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। तोरी रंग रजवा हो तोरी रंग रजवा। तोरे रंग रजवा। तोरे रंग रजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरी रंग रजवा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
समझी मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे नैना मिलेंगे मेरे सपनों में आएंगे नैना मिलाएंगे मोरे सपनों में आएंगे सपनों में आएंगे नैनों में बस जाएंगे सपनों में आएंगे नैनों में बस जाएंगे बात अधमन करती मुझसे नैना मिलाएंगे बात अधम कर दी मेरे तो से नैना मिलाएंगे प्रेम भक्ति का मदवा पिलाएंगे 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 मदवा पिलाएंगे ओ मदवा पिलाएंगे मदवा पिलाएंगे मदवा पिलाएंगे प्रेम भक्ति का मदवा पिलाएंगे प्रेम भक्ति का मदवा पिलाएंगे अपने ही रंग रंग दी मुझसे मिलाएंगे अपने ही रंग रंग दी नीले मुझसे नैना मिलाएंगे हम छाप तिलक सब छी मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे अब तिलक सब नीले मुझसे नैना मिलाएंगे ओ नैना 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 तेरे कजरारे से नैना 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 तेरे कजरारे से नैना ओ नैना 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 तेरे मत वाले से नैना 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 तेरे मत वाले से नैना तेरी सखी ने तो से कहूँ क्या तेरी सखी मैं तो से कहूँ क्या तेरी सखी मैं तो से कहूँ क्या तेरी सखी मैं तो से कहूँ क्या गोरी गोरी भैया 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 हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़िया भैया पकड़
दारिद्र्य संताप हर क्लेश हर सबका भला कर मार्च नर्दे हर जिंदगी भर जिंदगी भर का गीत खास हो गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एकदम सुंदर। वंस मोर कहने के लिए Once. गाने वंस One more. One more. हमारे राजू भैया One more. बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं, हाँ, ढोलक भी अच्छी बजाते हैं, गाना भी अच्छा करते हैं। खाना भी अच्छा, ऑलराउंडर है अपने सब। परंतु एक दुख है कि जब केदारनाथ का जब हादसा हुआ था, हाँ, उस समय हमारे राजू भैया वहीं पर थे और थोड़ा सा सुनने की क्षमता उनकी प्रभावित हुई है उस हादसे के कारण। परंतु राजू भैया नहीं हो तो मजा नहीं आता। तो जो दो तीन एक आध दो कड़े जो रह गए हैं उसे One more. Once more. वंस मोर नहीं वन मोर One more. One more. भैया धूप आ रही है। अरे इधर आ जाएंगे ना एक लोग। तो आसन छोड़ के नहीं आ सकते, आसन छोड़ के नहीं आएंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शाम को सायंकाल आज जो है माँ आरती की शाम है। ठीक है, बड़े बड़े दीपक आएंगे और पटाखों की लड़े भी आएंगी आकाश पटाखों से सुवासित हो जाएगा। और इस प्रकार आज अभी आरती के पश्चात भोजन प्रसादी आप ग्रहण करें। भोजन प्रसादी के बाद में छोटे छोटे वाहन में, एक वाहन में 9 ऐसे विराजित होकर कपिल धारा, दूध धारा, ज्वालेश्वर, अमरेश्वर, अमरेश्वर जो है 11 फुट का ऊंचा शिवलिंग, अभी अभी 10-15 वर्ष पूर्व भव्य शिवलिंग बना हुआ है, 51 टन का। देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। इस प्रकार से नहीं चढ़ा पाते, सीढ़ी से ऊपर जाकर ऊपर चढ़ाना पड़ता है। उसके आप दर्शन करेंगे। जैन मंदिर का, एक सुंदर जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ के आप दर्शन करेंगे। कल्याणाश्रम के दर्शन करेंगे और रेवा कुंड के सायंकाल दर्शन करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे राम घाट पर। राम घाट पर सायंकालीन महाआरती हमारी संपन्न होगी। जो सर्वप्रथम प्रभात है वो आप देखेंगे कितना शुद्ध है। अभी भी छोटी सी जलधारा तो चल ही रही होगी। जलधारा भली पतली सी हो जाए पर खंडित नहीं होती। जलधारा 50-60 फीट ऊपर से गिरती है नीचे, और वो मैया का सर्वप्रथम प्रपात होता है। सबसे बड़ा झरना कपिल धारा। कपिल धारा से मैया आगे जाती है। आपको भी साथ साथ में आगे जाना है, सिर्फ आचमन करना है, उसमें अंदर भीतर जाना भी नहीं है, क्योंकि पात्र है सकड़ा। आपने पैर रखा तो 10% पात्र को पार करने का जो नियम है वो आपका भंग हो जाएगा। डिंग 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 डिंग। फिर आएगी दूध धारा, 2 धारा और दुर्वासा धारा। नाम एक, स्थान एक, नाम 3। दूध धारा, दुर्वासा धारा और 2 धारा। दुर्वासा महामुनि क्रोध के प्रतीक, भयंकर अहंकारी। और जब नर्मदा मैया यहां से निकली अमरकंटक के पर्वत से, तो उन्हें छोटी सी बच्ची समझ लिया दुर्वासा महामुनि ने, और नर्मदा मैया के मार्ग में खड़े हो गए। हमसे मिले बगैर कहां जा रही है? तो नर्मदा मैया तो भोलेनाथ की बेटी, प्यारी बेटी। बोले दुर्वासा महामुनि, हमको तो कोई रोक नहीं पाया, भोलेनाथ ने हमको देखा है, तुम कहाँ बीच में खड़े हो गए? तो नर्मदा मैया की 2 धाराएं, एक इधर से प्रवाहित हो गई, एक इधर से प्रवाहित हो गई। दुर्वासा ऋषि खड़े रह गए, तो वहां पर 10 फीट का एक छोटा सा प्रपात बन गया। 2 धाराओं में मैया बढ़ गई, इसलिए उसे कहते हैं 2 धारा। दुर्वासा जी ने उस धारा को रोका था, इसलिए कहते हैं दुर्वासा धारा। और जब जल उस छोटे से प्रपात से जब नीचे गिरता है तो बिल्कुल दूध जैसा सफेद हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं दूध धारा। नर्मदा मैया दुर्वासा जी के कंधे पर से गिरी, और चंचल तो हमारी नर्मदा मैया तो बहुत है, कल कल छल छल बहती जाती है, बिल्कुल एक छोटी सी बालिका की तरह, चंचल बालिका। और ये तो अभी यहाँ पर तो बाल्य स्वरूप कल आपने देखा क्योंकि टिगरिया में, वैसी चंचल धारा, छोटा सा स्वरूप, ज्यादा है नहीं। और बच्चे जो है
मजाक थोड़ी सी कर ही लेते हैं। तो दुर्वासा जी से भी चंचलता थोड़ी सी मजाक कर ली। नर्मदा मैया की धाराएं उनके कंधे पर से उतरी। नर्मदा मैया ने नीचे भंवर बनाया और दुर्वासा जी की लंगोटी निरंजन हो गए दुर्वासा जी। अब क्या करें? वहीं पर पास में गुफा दिखी, गुफा में प्रवेश कर गए और अनेक काल तक दुर्वासा महामुनि ने जिस स्थान पर तपस्या करी वो है दुर्वासा धारा, दुर्वासा गुफा, दुर्वासा जी की तपस्थली। और यहाँ पर जाने का अधिकार कुछ कम लोगों को मिलता है क्योंकि नीचे जाना पड़ता है, पत्थरों पे से ऊपर नीचे चढ़ के जाना पड़ता है और फिर नीचे तो चला जाता है। ऊपर आने में समस्या होती है और हमारे बीच में 2-3 ऐसे हैं जिनको मैं नाम से कहूंगा कि आप न जाएं क्योंकि ऊपर आने में समस्या हो गई। 2-3 नाम अपना जो है दो तीन नाम जो है नीचे जाने के बाद में, तो उनसे मैं मेरा विशेष निवेदन है कि आपकी शारीरिक प्रकृति के अनुसार वहां पर जाना आपके लिए उचित नहीं होगा। एक तो सीमाजी राय, दूसरे सुदामे काकू, तीसरी धार वाली काकी जी। आपको कह रहा हूं वो बड़ी चाहते हैं। नीचे मत जाना, कपिल धारा में। अब क्या कर रहे हैं? तो बनाना चलिए ठीक है, फोन साथ में रखिएगा और हाथ में रखिएगा, नहीं तो बंदर महाराज ले जाएंगे। फोन जरूरी है कि यदि आपको कोई समस्या हो जाए तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। फोन कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे आपको। हाँ धारा की बात काम ही नहीं करता कपिल धारा का। हाँ फोन नहीं लगेगा, फोन नहीं लगेगा। हाँ कपिल धारा तक तो आ जाएंगे ना। ये स्टैंड की बात आगे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब उनकी श्रद्धा है, भक्ति है, नहीं मेरे को विश्वास है वो आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। निमाड़ का मायका मालवा की ससुराल है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उनका ही काम है। और उसके बाद छोटे वाहन वाले आपको ले जाएंगे ज्वालेश्वर। ज्वालेश्वर, ज्वाला तीर्थ ज्वालेश्वर। बाणासुर ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने 2 उड़ते हुए पुर, उड़न तश्तरिया जिसे हम कह सकते हैं अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, UFO आजकल हम उसे कहते हैं, इतने बड़े बड़े नगर दे दिए, पुर दे दिए, सारी सुविधाएं उसके अंदर थी। एक रजत चांदी का, दूसरा स्वर्ण सोने का, तीसरा लोहे का लोहपुर। 3 उड़ते हुए उड़ने वाले पुर ब्रह्मा जी ने बाणासुर को दे दिए और उसमें उस बाणासुर ने फिर अत्याचार, बैठकर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। तो बाणासुर बन गया त्रिपुरासुर, 3 पुर का स्वामी त्रिपुरासुर। और वो क्या करता? युद्ध नहीं लड़ता था। जिस किसी भी राज्य को जीतना होता था, अपने 3 उड़ते हुए पुर उस राज्य पर उतार देता, वो राज्य उसके नीचे दब जाता और उस राज्य पर त्रिपुरासुर बाणासुर का आधिपत्य हो जाता और फिर अपने उड़ते हुए पुर ले जाता, दूसरे राज्य की ओर बढ़ जाता। वैसा ही दृश्य जैसे कोई मिल गया पिक्चर में, जादू, उड़न तस्तरी उतरती है और वापस उतरती है, उतरने के बाद में जब वापस उड़ती है तो उस स्थान पर बताया उस पिक्चर में, बस वैसा ही संपूर्ण ब्रह्मांड त्रस्त हो गया कि अब क्या किया जाए। तब भोले बाबा और त्रिपुरासुर बाणासुर का 1000 वर्ष पर्यंत तक महान घोर युद्ध हुआ। घोर युद्ध होने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने अस्त्र चलाया,
त्रिपुरासुर का एक पुर उन्होंने नष्ट किया और आकाश से बहुत बड़ा गोला बनकर इस पृथ्वी पर आया। जिस प्रकार से कल्पना चावला का जो कोलंबस है वो पृथ्वी पर आने के बाद में आग के गोले में तब्दील हो गया। स्काईलैब जब पृथ्वी पर गिरी थी तो जलते हुए गिरी थी। उसी प्रकार त्रिपुरासुर का एक पुर जलते हुए भूमि पर आया और गिर गया कहां? श्रीशैले मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। दूसरे पुर को गिराया और वो कहां गिरा? ज्वालेश्वर अमरकंटक। दूसरा पुर गिरा और वो बन गया ज्वाला तीर्थ। तीसरा पुर का संधान करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने जब अपना पशुपत अस्त्र उठाया तो फिर बाणासुर त्रिपुरासुर भोलेनाथ का नमन करने लगा। बोले भगवान, 2 पुर तो आपने नष्ट कर दी, कम से कम 1 पुर तो रहने दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर के उस तीसरे पुर की चिप निकाल ली, मदरबोर्ड निकाल लिया और उसके उड़ने की क्षमता जो है वो नष्ट कर दी, परंतु तीसरा पुर उसी के पास रहने दिया। और वो पुर जहां पर स्थायी हो गया त्रिपुरारी घाट जबलपुर के पास, वहां पर वो स्थायी हो गया। भगवान भोलेनाथ ने चिप निकाल ली, मदरबोर्ड निकाल दिया और उसको बस एक रहने के लिए सामान्य सा कमरा उसको बना दिया। तीसरा पुर गया। स्तुति करी जब बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ की, तब उनकी कृपा हुई और स्तुति भी बड़ी दिव्य करी। शिव शंकर कहां गए भैया यार? गड़बड़ रेंदा वही रहा बता वही रहो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वो बन गया ज्वाला तीर्थ। और वहां से एक दिव्य धारा निकली, वो बन गई ज्वाला नदी। परंतु काल खंड के अनुसार उसका नाम परिवर्तित हो गया और उसे कहा जाने लगा जोहिला का मतलब जोहिला नदी। परंतु वो जोहिला नहीं, शास्त्र में उसे ज्वाला कहा गया है। जोहिला नाम उसका होने के बाद पूरा अर्थ बदल गया। जोहिला को अपवित्र नदी माना गया और उसका जल जो है मंगल कार्य में प्रयोग नहीं करते, नाम परिवर्तित हो गया। परंतु वो ज्वाला नदी है जो त्रिपुरासुर का पुर गिरने के कारण प्रकट हुई है। परंतु स्थानीय जन कथाओं में उसका नाम दे दिया जोहिला। नाम दे दिया जोहिला। और जोहिला नदी अपवित्र मानी गई। क्यों? क्योंकि जोहिला नाम की जो सखी थी मात मादेश्वरी नर्मदा मैया की, उसने मैया को धोखा दिया था। ये जो कथा सुनाने जा रहा हूं ये पुराणों में नहीं है, परंतु यहाँ की दंत कथा लोक कथाओं में बहुत अच्छी तरीके से प्रचलित है। माई की बगिया को प्रथम उद्गम माना गया है और रेवा कुंड को दूसरा उद्गम माना गया है। परंतु आजकल परिस्थितियां बदल गई है। शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि मैया का 2 बार उद्गम हुआ है, एक माई की बगिया में और दूसरा रेवा कुंड में। मानते नहीं है विद्वान। क्यों नहीं मानते? क्योंकि
संजय भैया को मालूम है क्यों नहीं मानते। वो हमारी आपस की बातें हम समझ जाएंगे। यहाँ पे किसी भी पंडित जी को पूछोगे तो बोलेंगे नहीं, मेन उद्गम तो जब रेवा कुंड है, बांस के झुरमुट में यही पर प्रकट हुई थी। परंतु शास्त्र के प्रमाण के आधार पर उन्हें भी मालूम है कि माई की बगिया प्रथम उद्गम है और रेवा कुंड द्वितीय उद्गम है, परंतु मानते नहीं ना। क्यों नहीं मानते? क्योंकि माई की बगिया में गवर्नमेंटों ने रिसीवर बिठा दिया है। अगर माई की बगिया को पहला उद्गम कह देंगे तो सब उधर जाएंगे, सारा पूजन पाठ उधर होगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए रेवा कुंड को ही बोलते हैं कि नहीं, यही उद्गम है, माई की बगिया से तो बगिया कभी प्रकट हुई नहीं थी। 2 साल पहले तक कहते थे कि मैया प्रथम यहीं पर उद्गम हुआ, परंतु जब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया तो नहीं, मैया का उद्गम यहाँ पे नहीं हुआ, अब मैया का उद्गम रेवा कुंड में हुआ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब ठीक है कुछ। हाँ, समझने वाले समझ चुके हैं, ना समझे वो माई की बगिया और मैया मैकल पर्वत पर प्रकट हुई तो मैया मैकल की कन्या भी कहलाई। यहाँ पर 3 कूट हैं, त्रिकुट। मैया का एक नाम है त्रिकुटा। त्रिकुटा 3 कूटों पर विराजित है मैयान, उसे कहते हैं त्रिकुटा। मैकल, रुक्षवान और पर्यंक 3 पर्वत। जब भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा मैया को पृथ्वी तल पर भेजा तब वही समस्या कि वेग कौन धारण करेगा, तो भगवान भोलेनाथ ने 3 पर्वत, 3 जो महापर्वत मैकल, पर्यंक और वृक्षवान, इन 3 पर्वतों को इस भूमि पर गाड़ दिया, रोप दिया, इम्प्लांट कर दिया। उसके बाद नर्मदा मैया आई यहाँ पर इस पृथ्वी तल पर, मैया का वेग संभाला। पर ये पुराणों की कथा, बोले ऐसा कैसे होता है? क्या भगवान भोलेनाथ ने 3 पर्वत उठाकर यहाँ पर कील दिए, रूप दिए? हाउ इट इज पॉसिबल? परंतु 1972 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1982 नागपुर यूनिवर्सिटी, 1983 बेंगलोर यूनिवर्सिटी, इनके थीसिस उठाकर देख लीजिएगा। 72 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जब सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स का जब अध्ययन शुरू किया था, तब उनकी थीसिस में लिखा हुआ है आल्प्स, यूरोपियन आल्प्स, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट कोस्टल रेंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं की टेक्टोनिक प्लेट्स जहां पर आकर मिलती है वो है अमरकंटक। सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरुषन्नः कुर्वजाभ्यो वयं पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। गजानन गणपति जी का स्मरण करें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवता अमरेश्वराय नमः। स्थान देवता नर्मदायै नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इस अमरकंटक के वास्तविक आत्मा के दर्शन का मैं कह रहा था और उनके संपूर्ण जानकार संजय जी श्रीवास हमारे परम मित्र हैं और आ जाते हैं हम फुर्सत में, और वो भी पागल हैं, मैं भी पागल हूँ, पागलों से के घूमा करते हैं।
तब जाके अमरकंटक की आत्मा के दर्शन हो पाते हैं। अभी तो 1-2 दिन में तो संभव तो बिल्कुल नहीं है। अमरकंटक के जी वास्तविक आनंद लेना हो तो आइए मेरे साथ, संजय भैया के साथ ऐसी गुप्त वस्तुएं खोज के रखते हैं, और जब भी फुर्सत में आते हैं तो हम दोनों भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। और एक बार आए थे, बहुत दूर वन में किसी गांव में ले गए थे, बेगा समुदाय के गांव में, और वहां पर उन्होंने उल्टी घड़ी बताई थी मुझे। हमारी घड़ी मतलब आप मेरे करते तो नहीं बोलो, परंतु यहाँ पर बेगा समुदाय के कुछ वनवासी है तो उल्टी घड़ी वापरते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे ऐसे दिव्य दृश्य दिखाते हैं। और संजय भैया तो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, जिधर जहाँ आवश्यकता पड़ती है संजय भैया वहाँ पर घुस देते हैं। हाँ, और मूर्तियाँ भी देते हैं। कल मैंने इन्हीं को बोल दिया था, कहाँ गई थी मांगने का, मूर्तियाँ आ चुकी हैं। तो आरती के पश्चात संजय भैया से मिल लीजिएगा, रखी हुई उन्होंने बस मूर्तियाँ। और इन्होंने एक स्वयं विस्तृत पुस्तक भी लिखी है, परिक्रमा मार्ग। तो यदि किसी को चाहिए होगा तो संजय भैया पुस्तक वाली वो मूर्ति वाली, हाँ पैदल परिक्रमा, पहले आके ले चुके। हाँ स्थान का महात्म्य है क्या? हाँ, अनेक स्थान का महात्मा है। स्वयं पब्लिकेशन भी अब क्या क्या करते हैं तो हमें ही नहीं मालूम है क्या क्या करते हैं। हाँ है ना, हाँ अभी ले आता हूँ। है, सब आ जाए। संजय भैया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी में उठा लाते हैं। आज के प्रातःकालीन आरती का कड़ा प्रसाद जय दुर्गे जी सोनी, इनकी ओर से मैया के श्री चरणों में समर्पित किए गए हैं। और आज सायंकाल होगी रामघाट पर महाआरती। महाआरती का प्रसाद श्रीमान डोंगर सिंह जी सिसोदिया, इनकी ओर से मैया के श्री चरणों में समर्पित किया गया है। भक्त अनेक रहते हैं, बहुत सारे भक्त आ जाते हैं, वाद्य वृंद की आवाज सुन के पटाखे उड़ते हुए देखकर सैकड़ों भक्त आ जाते हैं, तो प्रसाद कम पड़ जाता है। यदि और भी कोई यदि कहना चाहता है तो एक कड़ाई के नाम से भी अंकित भैया को बता देना। गोपाल कृष्ण भगवान की जल और अक्षर हाथ में ग्रहण करें। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नितिः वराडे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिवृतं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैर्तकदेशान्तर्गते अमराणां कण्टकं गम्यति यत्र सतीर्थक्षेत्रे अमरकण्टकतीर्थक्षेत्र सान्निध्ये शक्तिपीठे अमरकंटक शक्तिपीठ में माता पार्वती का दाहिना नितंब इसी पर्वत पर उसका पतन हुआ था। 52 शक्तिपीठों में से एक अमरकंटक ही है। अमरेश्वरी शक्तिपीठ है। द्वादशम्यायां तिथौ शुक्ल पक्षे मघा नक्षत्रे द्वितीय योगे बालवकर्णे शुक्रवासरे मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे फाल्गुन मासे सिंह राशिस्थिते चंद्रे मीन राशिस्थिते सूर्य मकर राशिस्थिते शुदेव गुरु शिशिर ऋतु उत्तरायणे शार्वरी नाम संवत्सरे उत्तरे प्रमादी नाम संवत्सरे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्था तत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शो पुण्यतिथौ। बोली अहम अपना नाम और गोत्र मम आत्मानं पवित्री कर्तुं ईश्वर कृपा प्राप्त्यर्थं नर्मदा परिक्रमायाः
संपूर्ण फल वाप्त्यर्थम सच्चिदानंद रूप श्री नर्मदा प्रीत्यर्थे यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः ध्यान आवाहन आदि षोडशोपचार पूजनम अहम च करिष्ये। पुरुष हरि ओम भूर्भुवस्वः हृदयाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः शिरसे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः शिखायै वषट्। ओम भूर्भुवस्वः कवचाय। ओम भूर्भुवस्वः नेत्रत्रयाय वषट्। ओम नेत्रों पर जल लगा लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः अस्त्राय फट्। भूमिका से भी स्पर्श करें। प्रतिविधि मंत्रस्य मेरु पृष्ठर्षे कूर्मो देवता सुतलं छंद आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी दया धृता लोका देवी त्वं शृणाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं माम्। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेद। नमस्कार कीजिए। आसन पर दो बूंद जल छोड़ दीजिए। गजानन गणपति जी महाराज का पूजन करें। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहं गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। आइए तृप्ति तय निर्गत आ जाते हैं। अच्छा कल आपका हो गया था ना? अच्छा अच्छा हाँ चलिए फिर भी एक बार और तो बस कल जैसे ही। नर्मदायै नमो ऋषि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। रुद्रदेहात् समुत्पन्नं सदा कलकलनिनादिनी कौमारी स्वरूपे देवी देवादेवी नमोऽस्तुते। रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया दीनो प्रपन्नः जनः प्रतीक्षते। दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। इसके बाद नंबर आता है श्रीमान राजेश जी जोशी। आ जाइए देख के बोल दीजिए। हाँ देख के पढ़ के बोल दीजिए।
है कोई बात नहीं, बस आपकी मधुर वाणी सुनना चाहते हैं। नर्मदायै नमः प्राप्त नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात् रुद्रदेहास्तमुख्यं सदा कलकलनिदानिनि कौमारी स्वरूपे देवी रेखा देवी नमोस्तुते रेवे कृपा किन्नं विधीयते त्वया दीनो भवन्से तु जनप्रतीक्षते दृष्ट्वा रुदन्ति शिशुमात्मार्जुनं की तारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते नर्मदे। और इस बार तीसरा नंबर है अदिति सिसोदिया। सबसे छोटी परिक्रमा वासी। नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात् रुद्रदेहात् समुत्पन्नं सदा कलकलनिनादिनि कौमारी स्वरूपे देवी रेवा देवी नमोस्तुते रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया दीनो भवन्नेश जनः प्रतीक्षते दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजन्म किं कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। मात श्री नर्मदे हर। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः तद्ध्यानम् सर्वलोकस्य मात्रा देवी मकरवाहिनी आवाहयामि त्वां नर्मदा नमस्ते शङ्करसुता। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः आवाहनार्थे तामण मध्ये अक्षतां समर्पयामि। रेवातीरे वसे नित्यं रेवातोऽयं सदा पिबेत् दीक्षितः सर्वयज्ञेषु सोमपानं दिने दिने। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। आसन लाल आसन पर अक्षता आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि। चारी को 4 बार शुद्ध जल से स्नान करवाइए, स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर पुनः आसन पर विराजित करवाइए। रेवा सेवा परस्यास दिवसार्धेन फलं न तच्छक्यं प्रयत्नेन प्राप्तुं चतुष्टतेरपि। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखेषु आचमनीयं समर्पयामि। गंगा कनकले पुण्य कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वायदिवारण्ये नर्मदा सर्वत्र पुण्यदा। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। स्नानीयं समर्पयामि। वस्त्रं स्वच्छं महादिव्यं कौशेयं सर्वकामदं सर्वकामहितार्थाय नर्मदे प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमं विलेपनार्थं महादेवी अर्पयामि मयेकलेश्वरी। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। कालेषु विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। मङ्गलां हरिद्रां दुर्वां ग्रहाण परमेश्वरी साधु प्रिये महासाधु लोकानुग्रहकारिणी। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। हरिद्रां समर्पयामि। कुङ्कुमं कान्दितं दिव्यं कामनी कामसम्भवं कुङ्कुमेनार्चिते देवी प्रसीद परमेश्वरी। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। कुङ्कुमं समर्पयामि। ऐरिव भोगैः पर्येतुं बाहुजाय हेतिं परिवादमानः ततो विश्वावयुनानि विद्वान् उमा पुमागुं सम्परिपातु विश्वदा। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। अभिरञ्च गुलालञ्च नानाविधपरिमलद्रव्याणिं समर्पयामि। अक्षतां निर्मलां शुद्धान् मुक्तामणिसमन्वितान् ग्रहाणेषु नर्मदा देवी देहि मे निर्मलां धियाम्। ओम भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः। अलङ्कारार्थे अक्षतानि समर्पयामि। जननी चम्पकतैलमिदं पुरो मृगमदो यमयं पटवासकः
सुरभिगन्धमिदं च चतुस्समं सपदि सर्वमिदं प्रतिगृह्यताम् ॐ भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः अङ्गेषु विलेपनार्थे अत्तरं समर्पयामि मंदार पारिजातादि पाटलिकेतकानि च ज्याकालोद्भवानि पुष्पाणि गृह्यतां मकरवाहिनी ॐ भूर्भुवस्वः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः ऋतुकालोद्भव पुष्पाणिं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं गृह्यतां देवी कृतगौधूमस्समन्वितं शर्करा पुष्टिदा युक्ता ग्रहणमयकलेश्वरी ॐ भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः नैवेद्यं निवेदयामि त्रिवारं ताम्रमध्ये जलं समर्पयामि 3 बार जल समर्पित कीजिए प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा समुख प्रक्षालनं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विषावसो अनंत पुण्यफलदमदः शान्तिं प्रयच्छमि ॐ भूर्भुवस्सुवः सकलदुरितोगनाशिन्यै नर्मदायै नमः सुवर्णनिष्ठय दक्षिणार्थे अक्षतालिं समर्पयामि गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो अमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नमो मकरगामिनी नमस्ते पापमोचिने नमो देवी वरानने नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते रुद्रदेहात् समुत्पन्नम् सदा कलकल निनादे
मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् नमो नर्मदायै निजानन्दायै नमः शर्मदायै क्षमाध्यर्पिकायै नमो वर्मदायै वराभीतिरायै नमो हर्म्यदायै हरं दर्शिकायै बिंदु सिंधु शुष्कलातरंगरंजितं विशत्सुपापजात जातकारी वारि संयुतं कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौ द्वारहारि सर्वकीर्तनायकं सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे रेवा बोली नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वं भुवीशितं यदा प्रकण्डसूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाति जन्मजं भवाति वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वं भुवीशितं यदा प्रकण्डसूनु शौनकासुरारि
शिशुनाथादि शतपदे रविन्दुरन्ति देव देव राज कर्म शर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे विरंचि विष्णु शंकर स्वकीयदान परमदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे अमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूत्र वाडवेषु पंडितेश सुगंध पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे सुलभ्य देह दुर्लभं महेशदान गौरवं पुनर्भवादरानमय वियोगयन्ति गौरवं पुनर्भवादरानमय वियोगयन्ति गौरवं पुनर्भवादरानमय विलोकयन्ति गौरवम् नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो नर्मदा माई रेवा
साई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय 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 पार्वती वल्लभ मात श्री नर्मदे 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 काल हर दुख हर दारिद्र्य हर संताप हर क्लेश हर सबका भला कर मात श्री नर्मदे हर जय हो। अमराणाम कंटकम गम्यति यत्र स अमरकंटकः। आ चुके हैं धरती के स्वर्ग में। और यहाँ की तो बात ही निराली है। कण कण भूमि पवित्र है। रेणु और वेणु निनाद करती रहती है। रेणु और वेणु का निनाद इस पवित्र भूमि में गूंजता रहता है। ऋषि मुनियों की प्रिय जगह, साधु संतों का हृदय स्थल। अरे यार आवाज मत करो यार प्लीज। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और ये अमरकंटक की पुण्य भूमि सभी के हृदय स्थल के अत्यंत निकट होती है। और यहाँ पर जो भी आता है उसी का होकर रह जाता है। आज आरती के पश्चात वाहन आएंगे, छोटे वाहन। छोटे वाहन आपको ले जाएंगे कपिल धारा। कपिल धारा कपिल महामुनि की तपस्या स्थली, कपिल महामुनि की आराधना स्थली। कपिल महामुनि ने तो अनेक अनेक स्थानों पर आराधनाएं करी है। मैया के तट पर अनेक अनेक कपिलेश्वर हैं। और यहाँ तो कपिलेश्वर दंपत्ति ही हमारे साथ में। कपिल धारा के हम सर्वप्रथम दर्शन करेंगे। और जो प्रश्न जो अपरिचित होते हैं, प्रथम बार जो आते हैं परिक्रमा में नर्मदा मैया का सानिध्य जो सुनते हैं, यहाँ अमरकंटक आते आते उनके मन में एक प्रश्न अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है, जो कल रात को मुझसे पूछा गया तृप्तिताई नेरकर के द्वारा।
गंगा पुरातन या नर्मदा पुरातन? गंगा मैया पहले आई या फिर नर्मदा मैया पहले आई? श्रीमद् भागवत चतुर्थ दिन में कान्हा की लीला प्रारंभ होने से पहले आपको कपिल महामुनि और उनकी माता देवहूति का संवाद बताया जाता है। बताते हैं ना? किस किसने सुना? हाँ, सुना है, याद नहीं है। ऐसा कौन है जिन्होंने सुना है पर याद नहीं है? अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। पहले ही बोलते याद नहीं है, कुछ पूछना मत। हाँ, सुना जरूर है। सांख्य शास्त्र जो वेदांत का प्रमुख सिद्धांत है और जिसको आधार बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई। श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत अलग है। कई लोग, हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, उसमें कृष्ण की लीलाएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण की लीलाएं कहां से है? हाँ, बताते हैं ना, वो पंडित जी सुनाते 7 दिन की कथा। मैंने कहा श्रीमद् भागवत होती, हाँ हाँ वही। तो श्रीमद् भागवत अलग, श्रीमद् भगवत गीता अलग। श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक के और श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों का। तो उसी 18,000 श्लोकों में भगवान विष्णु के अवतार कपिल महामुनि सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन करते हैं, जिस सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और दूसरा अध्याय तो संपूर्ण सांख्य योग के नाम पर ही समर्पित कर दिया। वैसे तो संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता ही सांख्य शास्त्र से भरी पूरी है। सांख्य अर्थात हिसाब किताब नहीं, संख्या नहीं, जीवन का मूल सिद्धांत, वेद और वेदांत दोनों का सम्मिश्रण सांख्य शास्त्र और सर्वोच्च ज्ञान सांख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई। और स्वामी विवेकानंद जी ने जिसका संपूर्ण जीवन जैसे समर्पित कर दिया। कोई भी उच्च कोटि का विद्वान हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, और भी जो अनेक अनेक विद्वान हैं जिनके नाम हम सुनते हैं, वो सांख्य शास्त्र के बिना उनका उपदेश अधूरा होता है। उस सांख्य शास्त्र का उपदेश सर्वप्रथम कपिल महामुनि ने श्रीमद् भागवत के स्कंदों में जो आता है, अपनी माता देवहूति को जिस स्थान पर दिया वो स्थान है कपिलधारा। उस स्थान के दर्शनार्थ और फिर पूछा जाता है कि नर्मदा मैया पुरानी कि गंगा मैया पुरानी। कपिल महामुनि ने अपनी माता देवहूति को यहाँ पर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया अमरकंटक की पुण्य भूमि पर, और वो चले गए पश्चिम बंगाल गंगा सागर की जो भूमि है वहां पर चले गए। तब ध्यान करने के लिए गए थे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्र और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और एक स्थान पर आकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लुप्त हो गया। घोड़ा अश्वमेध का लुप्त हो गया तो महाराज सगर के जितने भी पुत्र हैं वो घोड़े को ढूंढने के लिए निकल गए, 60,000 पुत्र। और जहाँ पर कपिल महामुनि तपस्या कर रहे थे बंगाल की भूमि पर, वहां पर वो गए और कपिल महामुनि के आश्रम का पूरा क्षेत्र खोद के इतना बड़ा गड्ढा बना दिया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए। इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, उसे आज हम कहते हैं सागर। सगर महाराज के 60,000 पुत्रों द्वारा खोदा गया जो विशाल गड्ढा है वो कहलाता है सागर। और कपिल महामुनि ने देखा, अरे मेरे आश्रम की तो सारी भूमि उन्होंने खोद दी और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम भस्म हो जाओ। और 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए, भस्म के टीले में तब्दील हो गए। भस्म के टीले में तब्दील होने के बाद में सगर के पुत्र अंशुमान जी को चिंता सताई कि ऐसे अकाल मृत्यु को मेरे भाई प्राप्त हुए हैं
अब इनको सदगति के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो भगवान विष्णु की जो पुण्य सरिता है गंगा, उसे धरती पर अवतरित करना चाहिए। तपस्या प्रारंभ कर दी अंशुमान जी ने। अंशुमान ने अपने जीवन काल में वह तपस्या पूर्ण नहीं कर पाए। अंशुमान जी के पुत्र आए। असमंजस ने अंशुमान जी की तपस्या को आगे बढ़ाया, परंतु इस जन्म में वो भी नहीं कर पाए। और फिर आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होती गई। जिस प्रकार से रिले बैटन दौड़ होती है, एक डंडा दूसरे को दे देते हैं, वो आगे बढ़ता है। उसी प्रकार अंशुमान जी ने तपस्या पूर्ण नहीं कर पाए। असमंजस अपने पुत्र को दे दी तपस्या पूर्ण करने के लिए अपनी तपस्या की शक्ति। अंशुमान जी भी अपने जीवन में वो तपस्या पूर्ण न कर पाए। उन्होंने अपने पुत्र महाराज दिलीप को आज्ञा दी कि अब तपस्या तुम पूरी करो। दिलीप महाराज भी संपूर्ण अपने जीवन काल में वो तपस्या पूर्ण नहीं कर पाए। और दिलीप महाराज जी ने अपने पुत्र भगीरथ को तपस्या करने का दायित्व सौंपा। और आखिरकार महाराज भगीरथ सफल हुए विष्णु की सरिता गंगा को न भूमि पर लाने के लिए। और महाराज भगीरथ चलते गए गंगा उनकी अनुगामिनी होती गई और रास्ते में आ गई जन्नू ऋषि की कुटिया। जन्नू ऋषि की कुटिया मार्ग में आ गई तो गंगा मैया ने ध्यान रखा नहीं, जन्नू ऋषि की कुटिया को ध्वस्त कर दिया। जन्नू ऋषि जो है क्रोधित हो गए, मेरी कुटिया को नष्ट कर दिया, ये कौन आ गया। जन्नू ऋषि पूरी गंगा को पी गए। महाराज भगीरथ जन्नू ऋषि को प्रणाम करा, बोले महाराज हमारे 5 पीढ़ियों की तपस्या अब सफल हुई है और उसको भी आप पी गए। मेरे जो पूर्वज है, मेरे दादा जो परदादा हैं, वो अभी सदगति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको सदगति दिलवाने के लिए मैं इस पवित्र सरिता को धरती पर लाया और आप उसे पी गए। तो फिर अपने मुख से भगीरथ जी की स्तुति सुनकर जन्नू जी ने अपने मुख से गंगा को पुनः प्रवाहित किया। तब से गंगा जी का नाम हो गया जाह्नवी। गंगा पुनः अपने मार्ग पर गई और जाते जहां पर सगर पुत्रों के 60,000 भस्म के टीले थे, उस भस्म के टीलों को स्पर्श किया, सभी को मुक्ति दी और गंगा सागर बन गया। सुंदरवन डेल्टा में जो छोटे छोटे टापू आप देखते हैं, वो सगर पुत्रों के भस्म के टीले हैं, जो गंगा के अवतरण से उन्हें सदगति प्राप्त हुई, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। इतनी बड़ी कथा सुनाने के पीछे तात्पर्य ये कि इस श्वेत वराह कल्प में नर्मदा मैया पहले आई, क्योंकि कपिल मुनि जो है नर्मदा मैया के तट पर सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर उसके बाद में बंगाल गए थे और उसके 5 पीढ़ी के बाद गंगा मैया इस पृथ्वी पर आई। ये तो बात हुई श्वेत वाराह कल्प की, क्योंकि श्वेत वाराह कल्प में गंगा मैया का अवतार ऐसे ही हुआ। नर्मदा मैया पहले से विद्यमान थी, इसलिए नर्मदा मैया पुरातन हुई। बाद में गंगा मैया आई। परंतु यदि संपूर्ण समूल रूप से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के 30वें कल्प में नर्मदा मैया का अवतरण हुआ पृथ्वी पर और नर्मदा मैया बन गई भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अजर अमर। नामृता तेन नर्मदा, पहले दिन आपको बताया था, जो मरती नहीं, जिसका क्षय नहीं होता, जो क्षीण नहीं होती, वो नामृता तेन नर्मदा, वो ब्रह्मा जी के 30वें कल्प में इस पृथ्वी पर आई। परंतु गंगा मैया ब्रह्मा जी के 20वें कल्प में आई, 10 कल्प पहले, इसलिए गंगा मैया पहले आई। गंगा मैया का अवतरण भूमि पर पहले हुआ, फिर कल्पांत हुआ, प्रलय हुआ, गंगा मैया लुप्त हो गई, पुनः कल्प की सृष्टि हुई, गंगा मैया पुनः प्रकट हुई। परंतु 30वें कल्प में जब नर्मदा मैया पृथ्वी पर आई, उसके बाद से कहीं गई नहीं। इसलिए इस कल्प में, श्वेतवाराह कल्प में हम यहाँ पर हैं, तो नर्मदा मैया पहले आई, गंगा मैया बाद में आई। परंतु यदि समूल रूप से देखा जाए तो गंगा मैया पहले आई, नर्मदा मैया बाद में आई।
किसी को मेरी बात समझ में आई? नहीं आई। नहीं आई। आपको समझ में आई? नहीं आई। अब आप भी बैठ जाइए, आपको भी समझाते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी के 51 कल्प हो चुके हैं, जो मैं आपको पहली बार बता चुका हूं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। प्रलय में संपूर्ण सृष्टि जो है नष्ट हो जाती है, और ब्रह्मा जी का पुनः जब दिवस प्रारंभ होता है तो फिर से सृष्टि की रचना होती है। तो जब ब्रह्मा जी का 20वां दिन चल रहा था, उस समय गंगा मैया पृथ्वी पर आई। परंतु जब 21वां दिन प्रारंभ हुआ तब गंगा मैया पुनः लुप्त हो गई, और 21वें दिन 21वें कल्प में पुनः अस्तित्व में आई। ऐसा हर कल्प में होता गया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30वें कल्प में नर्मदा मैया पृथ्वी पर आई। 31वें कल्प में गंगा मैया लुप्त हो गई, नर्मदा मैया कहीं नहीं गई। 32वें कल्प में गंगा मैया फिर प्रकट हुई, फिर लुप्त हो गई, नर्मदा मैया वहीं पर रही। तो 30वें कल्प से ये हमेशा ये होने लगा कि नर्मदा मैया पे वहीं पर विद्यमान रहने के कारण, वैसे तो मैं अमरकंटक पहले भी आ चुका हूं और जाता हूं, आता हूं, जाता हूं, आता हूं, जाता हूं, लेकिन संजय भैया यहीं पर रहते हैं। तो पहले कौन आए? संजय भैया। अभी आज के दिन पहले कौन आए? संजय भैया। लेकिन संजय भैया की आयु मुझसे कम है, इनके जन्म से पहले ही मैं यहाँ पर आके चला गया, तो पहले कौन आया? ऐसा ही गंगा मैया और नर्मदा मैया का गणित है। 30वें कल्प से जब नर्मदा मैया आई पृथ्वी तल पर, वापस नहीं गई, और गंगा मैया आती जाती रही, इसलिए जो अभी 51वां कल्प है, नर्मदा मैया पहले से विद्यमान थी, गंगा मैया बाद में आई। परंतु 20वें कल्प में गंगा मैया पहले आई, नर्मदा मैया बाद में आई। बात आपकी समझ में आई? नहीं आई? मुझे इसमें कोई नहीं भलाई। आ गई तो ठीक, नहीं तो नवदेहर की मैया। जय हो माई। शंकर जी के जटा से गंगा मैया आई, परंतु विष्णु के चरण कमलों से आई, इसलिए गंगा मैया विष्णु जी की नदी कहलाई। गंगा मैया का प्रवाह कौन संभालेगा? तो शंकर जी के जटा में आई, और प्रवाह उसका कम हुआ। जटाएं तो एक प्रतीक है, जटा शंकर जी की जटा प्रतीक है, परंतु हिमालय में जो ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष हैं वो शंकर जी की जटा कहलाते हैं। और जब जल जमीन पर आता है बड़े वेग से, भले ही वो वर्षा का क्यों ना हो, हमारे छत पे जो आउटलेट है उसके माध्यम से जब वर्षा का जल पूरी छत का इकट्ठा हो जाता है, जब जमीन पर गिरता है तो नीचे गड्ढा हो जाता है। जोर से जब फोर्स गिरता है ना तो गड्ढा हो जाता है। परंतु वही जल यदि किसी पौधे पर गिरे और फिर जमीन पर आए तो वहां पर गड्ढा नहीं होता। इसलिए जब विष्णु जी ने जब गंगा मैया को भेजी तो बोले बहुत फोर्स हो जाएगा और हो जाएगा गड्ढा। तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है, संपूर्ण सारे वृक्ष जो है, ये शंकर जी की जटाएं है। तो पर्यावरण का सिद्धांत है इसमें। ये गंगा मैया जब आई तो इतने वेग से आई तो शंकर जी की जटा अर्थात हिमालय के देवदार आदि जो वृक्ष है उन्होंने उसके वेग को संभाला, अन्यथा धरती पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता। लेकिन विष्णु जी के चरण कमलों से आए, इसलिए विष्णु जी की नदी है गंगा। गंगा मैया विष्णु जी की नदी है। ब्रह्मा जी के तपस्या से सरस्वती पृथ्वी पर आई और गणेश जी के श्राप से चली गई। क्योंकि जब वेद महर्षि व्यास हिमालय में लिखने बैठे थे, व्यास विरचिता गणेश लिखिता, व्यास जी ने कहते गए, गणपति जी लिखते गए।
और उस समय सरस्वती कलकल कलकल कर रही थी, जैसे अभी हमारा स्टाफ कर रहा था। तो गणपति जी ने सरस्वती को श्राप दे दिया कि तुम लिख हो जा, मैं वो शांति से लिखने दे। और उसके बाद इयम माहेश्वरी गंगा, ये जो नर्मदा है महेश की गंगा है, रुद्र की नदी है, और वो सदा सर्वदा प्रवाहमान रहती है। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कहते, पुराणों में ही नहीं लिखा, ऐसा तो पुराण में भी लिखा हुआ है। कयामत के बाद भी जो इस धरती पर चांदी की रेखा आपको दिखेगी, चांदी की लाइन आपको दिखेगी, वो नरबुद्दीन कहलाएगी। पुराण में लिखा हुआ है। और इसलिए नर्मदा मैया भी प्राचीन है, गंगा मैया भी प्राचीन है। और हम वर्तमान जाह्नवी को ही हम गंगा मानते हैं, परंतु शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट कहा है कि जो भी जल राशि संपूर्ण वर्ष पर्यंत तक अखंडित रूप से जन सामान्य का कल्याण करती है, वो गंगा कहलाती है। गंगा मैया तो एकमात्र नदी नहीं, गंगा मैया एक उपाधि है। गंगा एक उपाधि है और ये वैष्णवी गंगा कहलाती है। जो भी नदी, जो भी जल राशि वर्ष पर्यंत तक सरिता सोई जानीजे जो जेठ मास ठहराए, अर्थात महानदी किसे माना गया है? जो जेठ मास ठहराए, अर्थात ज्येष्ठ महीने में भी जो जल से परिपूर्ण होती है, वो महानदी कहलाती है। और यदि सूखा पड़े, अकाल पड़े, कुछ भी हो जाए अनेक अनेक वर्ष तक, जो उसके बाद भी जिसकी जल राशि कम नहीं होती, उसे गंगा की उपाधि दी जाती है। महानदी तो वो है जो ज्येष्ठ में भी प्रवाहित रहती है, परंतु अगर मान लीजिए 2-3 वर्ष का, 4 वर्ष का लगातार यदि अकाल सूखा पड़ गया तो कई महानदियां भी सूख जाती हैं। परंतु ऐसी 7 महानदियां जो है जिनका हम स्मरण करते हैं, उन्हें गंगा की उपाधि दी गई है। गोदावरी को भी गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा, कावेरी कृष्णा को भी गंगा कहा जाता है, गंगा। तो गंगा मैया एक वो उपाधि है जो कितना भी अकाल पड़े, कितना भी दुष्काल पड़े, वो जन कल्याण का कार्य जल के माध्यम से करना नहीं छोड़ती। और इन्हीं जल राशियों को हमें संरक्षित करना है, क्योंकि ये जितनी भी सरिताएं हैं, दिव्य सरिताएं, ये हमारे भारतवर्ष की धमनियां हैं, नसें हैं, नाड़ी हैं। परंतु अज्ञानता से हम उन्हें प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित नहीं करना है। जो प्रदूषण हम फैलाते हैं वो होता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल जब हमारी धमनी नसों में जब जम जाता है तो हमारे हार्ट का फ्यूज बल्ब हो जाता है, हार्ट अटैक। तो यदि भारतवर्ष की इन धमनियों को हमने अवरुद्ध किया अपने प्रदूषण रूपी कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से, तो इन सरिताओं की भी क्षमता कम होती जाएगी। और जब सरिताओं की क्षमता जब कम होती जाएगी तो हमारे भारतवर्ष को हार्ट अटैक आना निश्चित है। तो सरिताओं का संरक्षण करना। सबसे खराब परिस्थिति है जमुना मैया की। जो दिल्ली जाते हैं वो देख रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है। जीवनदायिनी है हमारी। मध्य प्रदेश के नक्शे में से नर्मदा मैया को हटा दीजिए, मध्य प्रदेश कुछ भी नहीं है। 12 करोड़ जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नर्मदा मैया के कृपा पर निर्भर है।
अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष की 10% आबादी मात्र एक नदी पर अवलंबन है, उसका नाम है नामृता।